हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एगोस। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोया के बढ़ते रेट और उसके पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रायलर और लेयर फार्मिंग में उसके फीड में असर। हमारे साथ अतिथि है, हमारे साथ गेस्ट हमारे डॉक्टर सुरेंद्र खन्ना, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक और पूर्व पोल्ट्री विकास अधिकारी, हरियाणा सरकार, भारत सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित। उत्तर भारत, पश्चिम यूपी और विकास में बिहार में सबसे बड़ा पोल्ट्री सेक्टर स्थापित करने में हमेशा अग्रणी रहे हैं और भारत सरकार के एपिटा सलाहकार। स्वागत है सरकार सर। धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके स्टूडियो में कुछ दो बातें फार्मर्स को बोल सकूँ। थैंक यू। खन्ना सर, जैसे कि सोया का रेट 30-32 रुपए किलो होता था पहले, और अभी सोया का रेट 60 रुपए किलो के आसपास चल रहा है, तो इसका ब्रायल और लेयर फार्मिंग पे क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका फार्मर के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, और जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो भाव अभी फीड के हैं, फार्मर तो आज भी अपनी फीड जो है 17 रुपए की बना रहा है, लेकिन मार्केट में तो 21 रुपए किलो मिल रही है। ऐसे ही ब्रॉयलर की फीड 35 रुपए किलो मिल रही है। हमें जो लग रहा है आने वाले 20 दिनों में ब्रॉयलर की फीड 42-43 होने जा रही है, और ये 25 रुपए किलो के करीब फीड बिका करेगी लेयर की। तो इस कंडीशन में तो मेरे हिसाब से अंडे का भाव अगर ये यही रहा तो फार्मर की इनकम तो नहीं रहेगी। तो इसका हमारे पास क्या विकल्प क्या है, क्या फार्मर कर सकता है? इसमें फार्मर एक ही काम कर सकता है कि उसको अल्टरनेट सोर्स ढूंढे जाए सोया के, जो कि ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सोया ही महंगा होता जा रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेंड है। अमेरिका में आज जो भारत में मक्का बढ़ रहा है, सोया बढ़ रहा है, तो ये अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो सोया और मक्का की तेज होती दिखाई दे रही है। तो इस करके इसका प्रभाव तो सारी दुनिया पे पड़ा है, कोई हिंदुस्तान पे अकेले पे नहीं पड़ा है। तो ये मेरा जो मानना है कि इन चीजों के विकल्प, आज से 20 साल पहले ये माना जा रहा था कि मक्का के बिना मुर्गी का दाना नहीं बनता, मुर्गी का डाइट ही मक्का है। लेकिन आज आप देखिए 20% तक लोग ये रागी डाल रहे हैं दक्षिण भारत में। इधर आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल में चले जाइए तो 40% तक के जो है चावल का टुकड़ा या नक्कू बोलते हैं वो डाल देते हैं। और इधर उत्तरी भारत में भी पंजाब में 20 से 25% नक्कू या चावल का टुकड़ा डाल देते हैं। गेहूं 30% डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुर्गी का डाइट खाली सोया ही है। मुर्गी क्या चाहती है अंडा देने के लिए, या ब्रॉयलर क्या चाहता है ठीक वजन लेने के लिए, कि उसको संतुलित आहार मिले। जो सोया में है ठीक है, वो किसी चीज में नहीं है। उसके अंदर 20 के 20 अमाइनो एसिड पूरी तरह से जो है संतुलित है। उसके अंदर एनर्जी है, टॉक्सिन का लेवल कम है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक है, 88% है, जो कि बाकियों में नहीं है। सिर्फ मछली में थोड़ी उसके बराबर आ सकती है, लेकिन उस क्वालिटी की मछली मार्केट में नहीं मिलती है। तो हमारा किसान इन चीजों को देखते हुए सोया की जगह बहुत सारे विकल्प है, और ऐसा नहीं है कि आज भी मेरे ख्याल में सैकड़ों फार्म जिनको समझ आ रही है कि भविष्य इसका ठीक नहीं है, वो तो शिफ्ट कर चुके हैं। वो जो जीरो सोया वाला फीड मुर्गी में बना रहे हैं, और ब्रॉयलर को 15% कट लगा दिया सोया में। तो उसकी जगह फिर क्या डाला जाए? उसकी जगह डालने में क्या है कि हमारी सबसे दिक्कत क्या है कि राज्यों में हमारी लेबोरेटरियां नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन उनको थोड़ा सा ठीक ना टेस्ट ना किया जाए तो उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन या फंगस आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे DDGS एक बहुत अच्छी चीज है। लोग कहते हैं ये इम्यूनिटी तोड़ता है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का पहचान है, परख है, प्लांट है, स्रोत है, साधन है, आपका जो DDGS के अंदर ईस्ट मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, जो कि बर्ड को अतिरिक्त इम्यूनिटी देते हैं, जो सोया में नहीं है। DDGS में जितनी एनर्जी है सोया में नहीं है। उसके अतिरिक्त जो मिथ्योनिन DDGS में है वो सोया में नहीं है। इसके अतिरिक्त डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर बात आती है, तो थोड़ी सी डाइजेस्टिबिलिटी 80-82 के करीब आती है इसमें DDGS में। चाहे वो उसके बराबर नहीं है, लेकिन जो उसके रेट का 15 रुपए का फर्क है, 15 से 20 रुपए का फर्क है, उसमें बिल्कुल सोया बहुत पीछे रह जाता है। अगर आज हम 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालें तो सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में हमारे को DDGS ही पड़ता है।
और नंबर 2 पे राइस ग्लूटेन पड़ता है या मछली पड़ती है। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी क्वालिटी की मछली लें तो नंबर 2 पे मछली आएगी, नंबर 3 पे राइस ग्लूटेन आएगी, नंबर 4 पे आपका मूंगफली की खल आएगी, फिर सरसों की खल आएगी। ये अगर हम पर यूनिट यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालें तो हमारा सोया सबसे पीछे जाता है। तो इस करके सोए को हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोए को याद करते हैं या सोए को डालते हैं तो हमारी फीडें कुछ ही 15 या 20 दिनों में, जो आज ब्रॉयलर की फीड का रेट 35 है, ये 45 रुपए किलो होने वाला है, और जो मुर्गी का फीड जो मार्केट में 20 रुपए है, ये भी 28-30 रुपए के करीब जाने की संभावना है अगले 1 महीने में। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है कि सोया को निकाल के हमें उसके विकल्प ढूंढने चाहिए, और विकल्प ढूंढने से क्या सोए के अंडे पे या मुर्गी के वजन पे या ब्रॉयलर के वजन पे प्रभाव पड़ेगा, निश्चय पड़ेगा। लेकिन हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखनी है कि कितना हम उसको कम कर सकते हैं। अगर मेरी फीड 2 रुपए सस्ती हो जाती है और 2% अंडा कम भी हो जाता है तो उसमें भी हमें फायदा है। लेकिन उसके अतिरिक्त हमें कई चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा। सोया में कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे सोया के अंदर बहुत हाई मात्रा में या परसेंटेज में पोटेशियम होता है। उस पोटेशियम को हमें अतिरिक्त कंपनसेट करना पड़ेगा, नहीं तो जो आदमी सोए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वहां गर्मी की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेशियम एक अच्छा है जो हमारे हार्ट का पंप को बैलेंस करता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सोया कम कर रहे हैं तो हमें अतिरिक्त जो है लाइसिन मिथ्योनिन देनी पड़ेगी, थ्रियोनाइन देनी पड़ेगी इसको सोया को कंपनसेट करने के लिए, और इसके अतिरिक्त हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे बर्ड की परफॉर्मेंस पे सोया हटाने से कोई कुप्रभाव या गलत असर ना दिखाई दे। तो खन्ना सर, महंगाई का जैसा आपने बात किया तो ये तो रही सोया की बात, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता है कि सरसों की खल, मूंगफली की खल और साथ में मक्का, इनकी भी अगर रेट्स देखें हम तो ये भी दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में किसान क्या करे, ऐसी स्थिति में वो क्या फीड में क्या करे, क्या समाधान है उसके लिए, आपका क्या सलाह है उसके किसान के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर तो वो राइस ग्लूटेन या DDGS और मछली का कॉम्बिनेशन दे तो ये एक आज की डेट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राइस ग्लूटेन में जो कमियां हैं तो उसमें जो है वो मछली डाल के पूरी हो जाती है। नंबर 2, अगर वो इसके साथ GNA भी देता है तो मूंगफली की खल भी देता है, मूंगफली की खल को कम से कम दे, उसके साथ मछली का चूरा और राइस ग्लूटेन देने से बैलेंसिंग अच्छी होती है। क्योंकि अगर हमारी देखा जाए तो इसमें अगर मूंगफली की खल हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं या असंतुलित हो जाते हैं, जैसे आर्जिनिन है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो कुछ अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन है उनके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो हमें इनकी भी मात्रा देखनी पड़ेगी कि अगर हमें मूंगफली की खल देनी है तो उसके साथ भी हमें मछली का ही कॉम्बिनेशन बैठता है, और अगर हमें सोया देनी है तब भी उसका मछली का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। तो अगर हमें राइस ग्लूटेन देना है तो तब भी मछली का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मुर्गी के लिए या ब्रॉयलर के लिए एक संतुलित आहार की जरूरत है, ना कि एक खाली सोया ही जरूरत है। आज बहुत से फार्मर 17-18 रुपए किलो फीड भी बना रहे हैं और बहुत सारे फार्मर 21-22 रुपए किलो की फीड बना रहे हैं। तो ये 5 रुपए का फर्क आगे आने वाले समय में ये 10 रुपए किलो अगले 20-25 दिन में हो जाएगा अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे। तो सोया और मक्का को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट या विदेशों के मार्केट या अमेरिका में भी यही ट्रेंड चल रहा है जो हिंदुस्तान में चल रहा है कि मक्का और सोया के जो भाव है वो आसमान को छू रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि बढ़ते सोया, मक्का, मूंगफली की खल, इन सब के रेट बढ़ने के बावजूद भी अगर आपको मुनाफे में अपना ब्रॉयलर और मुर्गी बिजनेस, आपको अगर अपना मुनाफे में रखना है उस बिजनेस को, तो हम क्या कर सकते हैं? वरिष्ठ सलाहकार और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर खन्ना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।